उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंटरनेट सेवाएं बंद, सभी पेट्रोल पंप बंद, स्कूल कॉलेज बंद, भड़क उठी है भारी हिंसा, लगाया जा चुका है कर्फ्यू। दोस्तों, हल्द्वानी में अवैध मदरसा गिराने के बाद भड़की हिंसा में अब तक खबर के अनुसार 6 लोगों की मौत और 300 लोगों से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, खबर आ रही है कि बीते दिनों 8 फरवरी के दिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में भयानक दंगे भड़क उठे। हल्द्वानी में गुरुवार को अवैध मस्जिद और मदरसा तोड़ने को लेकर उपद्रवियों द्वारा भारी बवाल काटा गया। उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही अब तक कई लोगों की मौत और लगभग 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। कैसे शुरू हुआ सारा विवाद, आइए जानते हैं क्या है मामला। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा के मालिक के बगीचा क्षेत्र की नजूल भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कोर्ट के आदेश पर कुछ दिनों पहले नगर निगम की एक टीम अपने अभियान के तहत वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए भेजी गई थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान वहां मौजूद एक मदरसा और नमाज स्थल तथा एक अन्य बिल्डिंग अवैध पाया गया, जिसे सील कर दिया गया था। और फिर 8 फरवरी के दिन प्रशासन और नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर अवैध मदरसे और अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, जिस दौरान क्षेत्र में तनाव फैल गया और दंगे भड़क उठे। आपको बता दें कि उपद्रवियों द्वारा अतिक्रमण हटाने गई पुलिस बल और नगर निगम टीम पर पथराव किया गया। हालांकि शुरू में पुलिस ने लाठीचार्ज करके उग्र भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों का उपद्रव और अधिक बढ़ गया। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों की भीड़ में युवकों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब प्रशासन की टीम व पुलिस कर्मियों में से कई बुरी तरह से घायल हो गए, तो उन्हें वहां से पीछे हटने का फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पहुंची जेसीबी को भी निशाना बनाकर उस पर पथराव किया गया। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार भारी विद्रोह के बावजूद भी यह अभियान जारी रहा था, लेकिन अराजक तत्वों ने भारी पथराव किया, जिस वजह से वहां फिलहाल इंटरनेट सेवाएं और कई अन्य सेवाएं बंद हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। फिलहाल हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। भारी संख्या में सुरक्षा बल के जवान यहां तैनात किए गए हैं और हिंसाग्रस्त इलाकों में पूरे शहर में फ्लैग मार्च भी जवान कर रहे हैं। अभी वहां हर तरफ हिंसा के निशान हैं, जगह जगह पर पत्थर और जली हुई गाड़ियां दिख रही हैं। दूसरी ओर अस्पतालों में भी घायलों की भीड़ है। बड़ी संख्या में प्रशासन के लोग भी जख्मी हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप सहित अन्य सेवाएं भी वहां ठप पड़ी हुई हैं। महिला पुलिसकर्मी ने बताई आप भी थी। दोस्तों, दंगे में अब तक कई लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। पुलिस प्रशासन व नगर निगम टीम के कई लोग भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। उन्हीं में से एक महिला पुलिसकर्मी ने घटनास्थल पर हुए खौफनाक मंजर की आप बीती मीडिया को बताई। उनके अनुसार वो उनकी टीम बड़ी ही मुश्किल से जान बचाकर जिंदा वापस आई है, क्योंकि उपद्रवी बुरी तरीके से पथराव कर रहे थे। महिला पुलिसकर्मी ने बताया कि हिंसक पथराव के कारण उनकी टीम के 15 से 20 लोग एक ही घर में घुस गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बाहर से उपद्रवियों ने घर पर पथराव किया और तो और उस घर को आग लगाने की कोशिश भी की। हालांकि इस दौरान पुलिस की एक अन्य टीम वहां पहुंच गई, जिससे बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई गई। उन्होंने आगे ये बताया कि लौटते वक्त भी जगह जगह पथराव हो रहे थे और गाड़ियों को आग में झोंका जा रहा था। महिला पुलिसकर्मियों ने यह बताया कि जिन लोगों ने पुलिस की मदद की, उनके घर के दरवाजे, शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। दोस्तों, उपद्रवियों द्वारा जिस तरह से बनभूलपुरा थाने को घेर कर उस पर पथराव किया गया, गाड़ियों को जलाया गया, ट्रांसफार्मर में आग लगाई गई, जिस वजह से पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप है और फिर कई लोगों की मौत और कई लोग के घायल होने की खबर सामने आई है। तब वहां की डीएम वंदना सिंह ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने पुलिस की टीम से यह कहा है कि वो दंगाइयों से सख्ती से पेश आएं और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी डीएम वंदना सिंह ने दे दिया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी से अगली आदेश तक हल्द्वानी के स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 4 और पीएसी की 2 कंपनियों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि अतिक्रमण हटाने का कार्य कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा था, इसलिए अतिक्रमण के विरोध में किए जा रहे ये दंगे पूरी तरह से अपराध हैं। पुष्कर सिंह ने भी पुलिस की टीम से ये कहा है कि वो दंगाइयों से सख्ती से पेश आए।
इसके अलावा नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने भी ये बताया है कि मदरसा और नमाज वाली जगह पूरी तरह से अवैध है। वहां 3 एकड़ जमीन को नगर निगम ने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था और फिर अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने हल्द्वानी में हो रहे दंगों में शामिल दंगाइयों से सख्ती से निपटने के लिए अराजक तत्वों को चिन्हित करने का आदेश भी दिया है। ऐसी खबर आ रही है कि अब तक कई दंगाइयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सोची समझी साजिश के तहत हुए दंगे। दोस्तों, हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का कार्य पिछले कई महीनों से चल रहा था। अतिक्रमण हटाने की ये सारी कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। इस कार्यवाही के लिए जिला स्तर पर टॉप फोर्स की गठन भी की गई थी। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के निर्देशकों के साथ बीते 15 से 20 दिनों से हल्द्वानी में सड़क को भी चौड़ा किए जाने का काम किया जा रहा था। इस कार्यवाही से जुड़ी सभी संबंधित खबरों भी लोगों को नोटिस के जरिए दी गई थी। सुनवाई के लिए एक समिति भी गठित हुई थी। समिति ने भी सभी लोगों को बात सुना था और सुनाया भी था और उनके सवालों के जवाब भी दिए थे। हालांकि इस दौरान कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए थे और कोर्ट से कुछ लोगों को समय भी मिला था, तो कुछ लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ था। आपको बता दें कि हल्द्वानी में लंबे समय से चल रहे अतिक्रमण हटाने के कार्य के जरिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा था और इसी दौरान जब बनभुलपुरा में अवैध मदरसा हटाने की बात आई तो वहां पूरे इलाके में घरों के छतों पर पत्थर जमा होने की खबरें भी सामने आई हैं। इस खबर से ये बात साफ होता है कि वहां दंगा अचानक ही नहीं भड़का है। एक सोची समझी साजिश के तहत दंगे को अंजाम दिया गया है। यानी उन्हें मालूम था कि जब उस इलाके में अतिक्रमण हटाया जाएगा तब पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया जाएगा। दोस्तों, अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम पर उपद्रवियों ने चारों तरफ से पथराव किया था। कई पुलिसकर्मियों ने अपने बयान में ये भी बात बताई है कि ऐसा लग रहा था कि पथराव प्लान से ही तैयार होकर किया गया था, क्योंकि पुलिस प्रशासन की ओर से वहां अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी को भी उकसाने की कोशिश नहीं की गई और यही कारण है कि वहां के डीएम, नगर आयुक्त और मुख्यमंत्री तीनों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी हुई है, जिनमें उन्होंने पुलिस व इंटेलिजेंस के अन्य सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठकर हालात की समीक्षा की है। उन्होंने अपील करते हुए वहां की जनता को यह संदेश दिया है कि वो इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये दंगे एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किए गए थे? क्या इस दंगे में कोई बाहरी कनेक्शन भी है या फिर पुलिस के द्वारा अतिक्रमण हटाने का ही कार्य सही नहीं है या इसे सही तरीके से नहीं किया गया? आपके इस मामले पर क्या राय है और वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को एक लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।